Hello students, I am Dr. Vinod Kamble. In this video, we are going to see what is retained earning and how it functions. तो सबसे पहले रिटेन्ड अर्निंग का कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को समझाता हूँ। रिटेन्ड अर्निंग के बारे में बताने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ कि कंपनी का जो भी प्रॉफिट होता है वो हमेशा वेरिएट होते रहता है। वेरिएट होते रहता है मतलब चेंज होते रहता है। किसी साल कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है तो कभी लिमिटेड प्रॉफिट होता है तो कभी कंपनी को लॉस हो जाता है, प्रॉफिट ही नहीं होता है। सो कंपनी का प्रॉफिट जो होता है वो हमेशा उसमें वेरिएशन होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। इसके लिए कंपनी ने क्या करना चाहिए, वाइज डिसीजन लेना चाहिए। वाइज डिसीजन का मतलब क्या होता है, होशियारी से काम लेना चाहिए और अपना जिस साल कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट होता है उस साल कंपनी ने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा बाजू में निकाल के रखना चाहिए। जैसे घर के अंदर भी मम्मी क्या करती है, जो भी पैसे आते हैं घर में पापा सैलरी के रूप में देते हैं मम्मी के पास, मम्मी उसमें से कुछ पैसा क्या करती है बाजू में संभाल के रखती है ताकि उसको बाद में यूज कर पाए जब भी पैसे नहीं होंगे तभी। उसी तरीके से कंपनी का प्रॉफिट भी जो होता है फिक्स नहीं होता, इसके लिए कंपनी ने हर साल क्या करना चाहिए कि प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो है बाजू में रखना चाहिए। तो जो भी कंपनी प्रैक्टिकल होती है या जो भी कंपनी थोड़ी सी कॉशियस होती है, मतलब जिनको चिंता लगी रहती है कि अगर नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट नहीं होगा तो क्या होगा, तो ऐसी कंपनी जो होती है वो हमेशा क्या करती है, अपना पूरा का पूरा जो प्रॉफिट होता है वो शेयर होल्डर को एज ए डिविडेंड नहीं देती है। उसमें का कुछ हिस्सा जो होती है कंपनी क्या करती है बाजू में निकाल के रखती है। तो यहाँ पे अभी ये कॉन्सेप्ट आप समझ लो। ये सारी जो लाइनें हैं ये तुम लोग को यहाँ पे मैं समझाता हूँ। सो कंपनी का नेट प्रॉफिट जो होता है, सो नेट प्रॉफिट में से कंपनी क्या करती है, कुछ पैसा जो होता है उससे डेट पे करती है। डेट का मतलब क्या होता है, लोन। जैसे डिवेंचर होल्डर का पैसा देना है तो वो दे देती है कंपनी। फिर बाद में बॉन्ड होल्डर्स के पैसे देने हैं, बैंक के लोन वगैरह चुकते करने हैं, तो कंपनी क्या करती है वो सारे चीजें हैं वो पे कर देती है। और फिर बाद में जो पैसा बचता है उसको हम लोग बोलते हैं जनरल रिजर्व। आप लोगों ने जनरल रिजर्व ऑलरेडी बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड में देखा होगा। वो जनरल रिजर्व ही क्या होता है, कंपनी की सेविंग होते हैं और उसी को हम लोग बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। सो कंपनी अपने प्रॉफिट में से जो भी हिस्सा बाजू में निकाल के रखती है फ्यूचर के लिए, उसको ही बोला जाता है रिटेन्ड अर्निंग। और वो कंपनी जो होता है जनरल रिजर्व के फॉर्म में या रिजर्व फंड के फॉर्म में क्या करती है बाजू में निकाल के रखती है। सो यहाँ पे मैंने आपको रिटेन्ड अर्निंग बताया क्या होता है। अब ये रिटेन्ड अर्निंग का कंपनी करती क्या है। सी हर साल मैंने जैसे आप लोगों को बताया कंपनी रिटेन्ड अर्निंग साइड में निकाल के रखती है, थोड़ा पैसा बाजू में निकाल के रखती है। वो अक्यूमुलेट होते जाता है, अक्यूमुलेट होते जाता है मतलब कि जमा होते जाता है। जैसे हर साल कंपनी ने 10 लाख रुपए साइड में निकाल के रखे प्रॉफिट में से, तो 10 साल के बाद में वो कितने हो जाएंगे, 1 करोड़ रुपया हो जाएगा। और जब वो बड़ी अमाउंट हो जाती है तो वो बड़ी अमाउंट को वो लोग क्या करते हैं, नए बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करते हैं या फिर उससे नया बिजनेस शुरू करते हैं वो लोग। सो इस तरीके से कंपनी पैसे बचा के रखती है और वो बचा हुए पैसे को कंपनी क्या करती है, नए बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करती है, तो उसको ही हम लोग बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। तो मैंने आपको बताया कि कंपनी कैसे पैसे को हर साल सेव करती है और वो सेव किए हुए पैसे का क्या करती है। सेम चीज यहाँ पे डेफिनेशन में भी बताया हुआ है, द प्रोसेस ऑफ अक्यूमुलेटिंग कॉर्पोरेट प्रॉफिट। अक्यूमुलेटिंग मतलब जमा करना, जो मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पे। कॉर्पोरेट प्रॉफिट मतलब बिजनेस का प्रॉफिट। एंड देयर यूटिलाइजेशन इन द बिजनेस इज कॉल्ड एज रिटेन्ड अर्निंग। और उसको ही हम लोग क्या करते हैं फिर बिजनेस के अंदर यूज करते हैं, उसको ही हम लोग क्या करेंगे, री इन्वेस्ट करेंगे बिजनेस के अंदर, तो उसको ही रिटेन्ड अर्निंग बोला जाता है। सो रिटेन्ड अर्निंग इज नथिंग बट द सेविंग्स ऑफ द कंपनी। पर आप लोगों को यहाँ पे वर्ड यूज करने की, जनरल रिजर्व होता है जो कंपनी किस में से बनाती है, अपने नेट प्रॉफिट में से हर साल थोड़ा थोड़ा अमाउंट सेव करके बनाती है, तो उसको रिटेन्ड अर्निंग बोला जाता है। थोड़ा सा अलग वर्ड्स में सेम चीज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कंपनी को जो भी नेट प्रॉफिट होता है उसमें से कंपनी क्या करती है, डिविडेंड पे नहीं करती है। मतलब शेयर होल्डर को कंपनी ने जो डिविडेंड देना चाहिए हर साल तो वो कंपनी नहीं देती है। वो कंपनी क्या करती है, पैसे को जनरल फंड्स में ट्रांसफर कर देती है। मतलब कंपनी को जो भी प्रॉफिट हुआ इट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ डिविडेंड टू द शेयर होल्डर। वो पैसे को क्या किया जाता है, रिजर्व फंड के अंदर या जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है। फिर वो बड़ी अमाउंट हो जाती है तो उसको कंपनी क्या करती है, नए बिजनेस में इन्वेस्ट करती है। और ये नए बिजनेस के जो शेयर्स होते हैं वो कंपनी क्या करती है, अपने इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दे देती है। देखो कैसे कॉन्सेप्ट हुआ, कंपनी ने शेयर होल्डर को डिविडेंड देना चाहिए था पर डिविडेंड पे नहीं किया, वो पैसे को जमा करके रखा, वो पैसे को नए बिजनेस में इन्वेस्ट किया। और ये नए बिजनेस के शेयर जो है वो इक्विटी शेयर होल्डर को कंपनी ने क्या किया, एज अ बोनस शेयर दे दिया। ना बोनस शेयर का मतलब क्या होता है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं, जो आप बाद में हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में ना। यहाँ पे आप लोग सोचोगे कि इससे कंपनी को क्या फायदा हुआ, तो कंपनी को ये फायदा हुआ कि कंपनी ने नया बिजनेस शुरू किया तो कंपनी का ऑब्वियसली ग्रोथ हो गया, एक्सपेंशन हो गया। शेयर होल्डर का फायदा क्या हो गया, जो इक्विटी शेयर होल्डर है उनको डिविडेंड नहीं मिला पर डिविडेंड के बदले में उनको फ्री के बोनस शेयर मिल गए। अभी बोनस शेयर मिल गए मतलब कि उनके पास पहले भी कुछ शेयर्स थे,
अभी उसमें और उनके कुछ शेयर ऐड हो गए, तो फ्यूचर में उनको जो डिविडेंड मिलेगा वो ज्यादा डिविडेंड मिलेगा। तो इस तरीके से कंपनी डिविडेंड नहीं देते हुए वो पैसे को नए बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है, और उसके शेयर जो होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट में दिए जाते हैं, उनको बोनस शेयर बोला जाता है। सो इसी चीज को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो कंपनी बोनस शेयर इशू करती है उसको ही कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं, या उसी को फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट यू बोलते हैं। ये आप लोगों को अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे तो आपको आना चाहिए कि कंपनी पैसे को जमा करके उसको नए बिजनेस में इन्वेस्ट करके उसके शेयर जो होते हैं वो इक्विटी शेयर होल्डर को देती है, तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं। और उसी चीज को हम लोग बोलते हैं फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि बोनस शेयर जो होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाता है। इक्विटी शेयर होल्डर के अलावा ये किसी को भी दिए जाते नहीं है। सो कंपनी ने ये जो डिविडेंड पे नहीं किया था वो इक्विटी शेयर होल्डर का डिविडेंड कंपनी ने पे नहीं किया था, और उसके बदले में उनको कंपनी ने क्या किया, ये फ्री ऑफ कॉस्ट वाले बोनस शेयर दे दिए। अब ये रिटेन्ड अर्निंग का कंपनी को क्या फायदा होता है, तो वही मैंने देखो यहाँ पे लाइन फॉर्म में भी वही लिखा हुआ, और यहाँ पे मैंने आप लोगों को ग्राफिक के थ्रू भी वही सेम चीजें बताई है कि रिटेन्ड अर्निंग जो होता है वो कंपनी का लॉन्ग टर्म कैपिटल होता है। मतलब यहाँ पे कंपनी क्या करती है, हर साल थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके वो बड़ा अमाउंट बनाती है, जिसको कंपनी क्या करती है, बिजनेस में इन्वेस्ट करती है। तो इट इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल ऑफ द कंपनी। जैसे कोई नया बिजनेस शुरू कर दिया, कोई मशीन वगैरह परचेज की, तो इट इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल टू द कंपनी। सो रिटेन्ड अर्निंग प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म कैपिटल टू द कंपनी। दूसरा है ये सिंपल और चीपेस्ट मेथड ऑफ फाइनेंस होता है, मतलब इसमें आपको ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है। जैसे शेयर अगर आप लोगों को बेचने हैं, डिवेंचर आपको बेचने, तो उसमें लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है। आपको उसके लिए पहले स्टॉक एक्सचेंज की या फिर सेबी की परमिशन वगैरह लेनी पड़ती है। फिर बाद में आपको उसके लिए एडवर्टीजमेंट देना पड़ता है, एप्लीकेशन फॉर्म बनाना पड़ता है, एप्लीकेशन मंगवाने पड़ते हैं, फिर अलॉटमेंट वगैरह होता है। तो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है शेयर और डिवेंचर के अंदर। बट रिटेन्ड अर्निंग में क्या है, एकदम सिंपल प्रोसीजर है। आपको सिर्फ हर साल कंपनी का प्रॉफिट में से थोड़ा थोड़ा पैसा बाजू में निकालना है, कोई प्रोसीजर यहाँ पे नहीं करना है आपको। और चीप होता है, चीप मतलब कि ये कंपनी का खुद का ही पैसा है, तो इसके ऊपर कंपनी को किसी को भी ब्याज देने की जरूरत नहीं है। देखो जब शेयर वगैरह इशू करते हैं तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, डिविडेंड पे करना पड़ता है। जब हम लोग डिबेंचर इशू करते हैं, बॉन्ड इशू करते हैं, तो हम लोग को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। पर यहाँ पे हम लोग को कुछ भी इंटरेस्ट पे करना पड़ता नहीं है, तो सिंपल होता है, बिकॉज प्रोसीजर इन्वॉल्व नहीं होता है इसको इशू करने के लिए, और एकदम चीप होता है। फिर बाद में इट इज यूज बाय द एस्टेब्लिश्ड कंपनीज। नाउ एस्टेब्लिश्ड कंपनीज मतलब कि जब बड़ी बड़ी कंपनीज होती है जो काफी सालों से ऑपरेट हो रही है, ऑब्वियसली वो कंपनीज ये सब कर सकती है, नई कंपनीज ये नहीं कर सकती है। So it is suitable or it is used by the established company, the companies which are operating since many years. और ये इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस है। इंटरनल मतलब क्या, ये आपने बाहर से कहीं नहीं लिया है, ये कंपनी का इंटरनल फाइनेंस होता है। सो आई होप आप लोगों को ये पूरा रिटेन्ड अर्निंग का जो है कॉन्सेप्ट समझ में आया रहेगा। ये 5 मार्क के लिए क्वेश्चन एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जा सकता है, तो उसके हिसाब से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। Thank you, students. Please do like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel, and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.